गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हमारा लेसन प्लान विज्ञान पर होगा, जिसमें टॉपिक है जल यानी वाटर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है दिनांक, कक्षा 6, वादन, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान हो जाएगा, समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे जल, फिर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे इसके विज्ञान के जो होते हैं, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी जल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी जल के स्रोत, उपयोगिता, संरक्षण को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी जल का उपयोग व संरक्षण दैनिक जीवन में कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक आदि। फिर नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे पूर्व ज्ञान। छात्रों को जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का ज्ञान है। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, तालिका बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला है हम किस ग्रह में रहते हैं, तो हम पृथ्वी ग्रह में रहते हैं। पृथ्वी पर किन किन में जीवन है, पृथ्वी पर मनुष्य, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में जीवन है। मनुष्य, पेड़ पौधे आदि को जीने के लिए क्या आवश्यक है, मनुष्य, पेड़ पौधों आदि को जीने के लिए भोजन, पानी, वायु आदि की आवश्यकता होती है। पानी को हम और किस नाम से जानते हैं, पानी को हम जल भी कहते हैं। जल क्या होता है, तो मौन समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, इसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे। उद्देश्य कथन बनेगा, छात्रों आज हम जल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बाद हम तालिका बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री या श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। सबसे पहला शिक्षण बिंदु है जल तथा जल के स्रोत। छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, तो बच्चा आंसर कर देगा प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। फिर क्वेश्चन होगा कि जल क्या होता है, तो ये आंसर नहीं कर पाएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि जल एक पारदर्शी पदार्थ है तथा यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। पृथ्वी पर 3/4 भाग पर जल विद्यमान है। नदी, तालाब, झरना, वर्षा, पर्वतों पर जमी बर्फ व भूमिगत जल आदि जल के प्राकृतिक स्रोत हैं। कुआं, नल, कूप तथा हैंडपंप द्वारा हम भूमिगत जल प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र व महासागर प्राकृतिक जल के सबसे बड़े स्रोत हैं। छात्र छात्रा क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। यहाँ पे हमने प्रदर्शन किया है, तो प्रदर्शन विधि भी यहाँ लिख दीजिएगा। इसमें हमने जल के स्रोत दिखा दिए हैं कि जैसे ये देखिए, कुएं से जल प्राप्त हो रहा है, ये तालाब नदी से ला रही हैं जल, ये टैंक से, ये हैंडपम्प से। फिर मूल्यांकन में एक प्रश्न पूछेंगे इसी में से कि पृथ्वी पर कितना भाग में जल है, तो बच्चा आंसर कर देगा पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है। फिर नेक्स्ट पेज में आएंगे, सेकंड शिक्षण बिंदु होगा कि जल की अवस्था व उपयोग। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, खाना पकाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, खाना पकाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की कितनी अवस्थाएं हैं, स्पष्ट उत्तर। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक मीन्स जिस टेम्परेचर पे वो गलता है, मतलब ठीक है, और क्वथनांक क्या होता है, जिस पर वो उबलता है। उपयोग इसका हो जाएगा, जल का उपयोग खाना पकाने, पीने, कपड़े धोने आदि में आता है। जल का उपयोग खेतों में सिंचाई के काम आता है। जल का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। आग बुझाने पर पानी का उपयोग बुझाने हेतु किया जाता है। फिर यहाँ लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक समझेंगे व नोट करेंगे। विधियाँ डालेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। यहाँ पे श्यामपट्ट बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, वादन, विषय उपविषय, समयावधि। प्रकरण डालेंगे जल, जल की अवस्थाएं बता देंगे, गलनांक और क्वथनांक बता देंगे। यहाँ पे जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, नाम बताओ, एक क्वेश्चन पूछ देंगे तो बच्चे आंसर कर देंगे। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। फिर नेक्स्ट पेज में आएंगे, कक्षा कार्य व निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने को कहेंगी तथा कक्षा में घूम घूम कर प्रत्येक छात्र के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे। पहला प्रश्न, जल कैसा पदार्थ है। दूसरा प्रश्न, जल संरक्षण के उपाय बताइए। और तीसरा प्रश्न है, घर में आप जल का प्रयोग किन किन कार्यों में करते हैं। थैंक यू।